एवरीवन, पिछले शॉर्ट में हमने देखा था सेल इंजरी का जनरल ओवरव्यू, कैसे सेल काम करता है। अब सेल इंजरी दो टाइप की होती है, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल। उसमें मेनली रिवर्सिबल यहाँ डिस्कस करेंगे। रिवर्सिबल का मेन मोस्ट कॉमन कॉज जो होता है वो हाइपोक्सिया होता है। हाइपोक्सिया का मतलब क्या होता है कि डिक्रीज इन ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन में डिक्रीज आना होता है। अब ऑक्सीजन हाइपोक्सिया क्यों कॉज हुआ? क्योंकि इशीमिया हुआ। इशीमिया क्या होता है? डिक्रीज इन ब्लड सप्लाई को बोलते हैं। इशीमिया हुआ जिसने हाइपोक्सिया कॉज किया, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑफकोर्स सी बात है ऑक्सीजन का मूवमेंट कम हो जाएगा, ऑक्सीजन कम पहुंचेगी सेल में, जिसकी वजह से हमें माइटोकॉन्ड्रियल डिसफंक्शन देखने को मिलता है, जो कि पहली सेलुलर इंजरी के अंदर पहला चेंज है, ठीक है। अब उसकी वजह से ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, मतलब एटीपी कम बन रहे होंगे। ये आपने अपनी प्रीवियस स्टडीज़ में या फिर क्लासेस में पढ़ा होगा कि माइटोकॉन्ड्रिया मेन एटीपी बनाने के काम आता है, और एटीपी फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? हम ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन बोलते हैं। इसकी वजह से मेन 3 चेंजेस देखने को मिलते हैं इसमें, वो हम तीनों एक करके पढ़ते हैं। सोडियम पोटेशियम एटीपीएस पंप जो होता है वो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट से काम करता है, एटीपी चाहिए होता है ऐसा काम करने के लिए। तो हमारे पास क्या होता है इसमें इन फ्लक्स ऑफ वाटर देखने को मिलता है, क्योंकि सोडियम बाहर नहीं जा पा रहा है, सेल के अंदर एक्यूमुलेशन देखने को मिलता है सोडियम का, जिस वजह से वाटर का इन्फ्लक्स देखने को मिलता है, जिसकी वजह से सेल की स्वेलिंग देखने को मिलती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की स्वेलिंग देखने को मिलती है, माइक्रोविलाई का लॉस देखने को मिलता है, साइटोप्लाज्मिक वैब्स देखने को मिलते हैं जिसमें सेल कुछ इरेगुलर फॉर्मेशन करता है अपने प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की। उसके बाद अगर हम सेल मेम्ब्रेन की, फिर माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन देखने को मिलता है, जो कि सीन होता है किसमें? दोनों, रिवर्सिबल में भी और इरिवर्सिबल सेल इंजरीज में भी। इसका मतलब बेसिकली क्या होता है कि फॉस्फोलिपिड्स जो होते हैं उनका एग्रीगेशन देखने को मिलता है, जो कि कहाँ से बने हुए हैं, कहाँ से डेवलप हुआ? जो कि माइटोकॉन्ड्रिया का डैमेज देखने को मिला, ईआर का डैमेज देखने को मिला, सेल मेम्ब्रेन का डैमेज देखने को मिला, उसकी वजह से जो फॉस्फोलिपिड्स बने थे उनका एग्रीगेशन हुआ, और जिसकी वजह से माइलिन फिगर्स का फॉर्मेशन हुआ। अब दूसरी बात क्या होती है जिसमें हम बात कर सकते हैं कि ऑक्सीजन का डिक्रीज देखने को मिला, जिसकी वजह से एनारोबिक रेस्पिरेशन बॉडी के अंदर देखने को मिलता है, सेल के अंदर देखने को मिलता है, जो कि लैक्टिक एसिड फॉर्मेशन कराता है, जिसकी वजह से पीएच डिक्रीज हो जाता है। न्यूक्लियर जो है जो क्रोमेटिन है उसकी क्लम्पिंग देखने को मिलती है। ये न्यूक्लियर चेंज हो गया। 3 चेंज हो गए। पहला चेंज कौन सा था सेल इंजरी के अंदर? पहला मॉर्फोलॉजिकल चेंज कौन सा हुआ, और न्यूक्लियर चेंज क्या हुआ? फिर हमने पढ़ा था कि हमारे पास ईआर क्या था, उसका स्वेलिंग हो रही थी, जिस वजह से राइबोसोम्स का डिटैचमेंट देखने को मिलता है। राइबोसोम्स जो होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं ईआर के साथ मिलकर। अब राइबोसोम्स की डिटैचमेंट हुई तो उसकी वजह से प्रोटीन की सिंथेसिस में भी डिक्रीज देखने को मिला। तो ये हमारे पास ओवर व्यू था किसका? पूरा रिवर्सिबल का। रिवर्सिबल में मेनली यही सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। एक एक पॉइंट यहाँ कवर हुआ। थैंक यू एवरीवन। हम नेक्स्ट शॉर्ट में मिलते हैं जिसमें हम बात करेंगे इरिवर्सिबल सेल इंजरी के बारे में। बाय।